हेलो चिल्ड्रन, वी हैव स्टार्टेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बता दिया था कि जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हैं तो जो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड पर हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करा सकते हैं। और वो एडिशन किस चीज का हो सकता है? तो एडिशन हो सकता है डाईहाइड्रोजन का, एडिशन हो सकता है हैलोजेंस का, और एडिशन हो सकता है हाइड्रोजन हैलाइड का। तो ये तीनों ही एडिशन रिएक्शंस हम एल्कीन्स की पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। और यहां पर एक एडिशन मैं आपको और बता दूं कि जब एल्कीन्स पर एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, आपने जो लास्ट वीडियो देखा था इससे जस्ट पहले वाला, उसमें आपने क्या देखा था? आपने एल्कीन के डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन पढ़ा था। इसमें दो कंडीशंस पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मार्कोवनिकोव्स रूल और दूसरा पढ़ा था एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, जिसे घराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इस वाले वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें मैंने HBr का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, अगर इस HBr की जगह एल्कीन पर एडिशन हो वाटर का, मीन्स हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द एल्कीन्स। सो सेम सिचुएशन है, जो आपने मार्कोवनिकोव्स रूल में पढ़ा था वही सब कुछ आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अल्कोहल बना सकते हैं। यानी कि जब वाटर ऐड होता है एल्कीन पर तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है ये समझना है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जो कि जब डिसोसिएट होता है तो H+ और OH- आयंस देता है, राइट। सो लेट्स सी, अगर हमने कोई सिमेट्रिकल एल्कीन लिया हुआ है, जैसे हमने इथीन लिया है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या? जिसके डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में सेम पार्ट हो। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम डबल बॉन्ड से इसको तोड़ेंगे या काट देंगे तो ये दो बराबर पीसेस देगा आपको। तो ऐसी सिचुएशन में सिमेट्रिकल कहलाता है। इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर कैन बी डिसोसिएटेड इन दीज टू आयंस। तो H+ किसी एक कार्बन पे जुड़ेगा और OH- किसी एक कार्बन पे जुड़ जाएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ये देखें, ये था आपका एल्कीन, जिसका डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ऐड होने आ रहा है तो कार्बन का अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा। एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए और दूसरे पे आप OH लगा दीजिए। तो इस मॉलिक्यूल को आप और क्या लिख सकते हैं? ये हुआ CH2 और H मिलकर क्या बना? CH3, और CH2 पे लगा है OH, तो दिस कैन बी रिटन एज CH3CH2OH। सो आपने जो है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बना लिया इस रिएक्शन से। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन पर वाटर का एडिशन हुआ। मान लें कि यहीं पर आपको एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है, जैसे प्रोपीन दिया हुआ है, और प्रोपीन पर वाटर ऐड करने को बोला है, तब क्या करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें कि वाटर का एडिशन एल्कीन्स पर इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय मार्कोवनिकोव्स रूल, राइट। मार्कोवनिकोव्स रूल से जो है एडिशन होगा। तो मार्कोवनिकोव्स रूल में क्या होता है, मैं आपको अभी रिकॉल करा देती हूँ। पहले आप देखें कि ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगी, यानी प्रोटॉन डोनर स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो रिएक्शन है वाटर के साथ, वो क्या बनाएगी? अल्कोहल बनाएगी। एक और चीज आप यहाँ नोट कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्कीन पर आप वाटर ऐड कर रहे हैं एंड एडिशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब पानी ऐड करना। सो पानी किस में ऐड कर रहे हैं? एल्कीन्स में ऐड कर रहे हैं। एल्कीन्स के डबल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन है। सो इसीलिए आप इसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स भी बोल सकते हैं। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन फॉलोज मार्कोवनिकोव्स रूल। नाउ मार्कोवनिकोव्स रूल क्या था? अगर आपने मार्कोवनिकोव्स रूल वाला वीडियो ध्यान से देखा तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी है। वाटर जो है वो H+ और OH- आयंस में टूट जाएगा,
जैसे यहां बताया था। लेकिन क्योंकि यहां पर एक सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, एन सिमेट्रिकल है, मतलब अगर इसको डबल बॉन्ड के साथ से काटेंगे तो आपको दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बराबर पार्ट नहीं मिलेगा। एक तरफ CH3CH मिल रहा है और दूसरी तरफ CH2 मिल रहा है, तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड के सेम पार्ट नहीं है, इसीलिए ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब आप H+ और OH- ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड में आने वाले कार्बन, अब डबल बॉन्ड में कौन सा कार्बन है, एक तो ये है और दूसरा ये है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़ेंगे जिसमें कम हाइड्रोजन हो। तो ये जो फर्स्ट कार्बन मैंने नंबर दिया है इस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, जबकि सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। सो जो आपने मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़िए जिसमें कम हाइड्रोजन हो और पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट अगले बचे हुए कार्बन पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और मैंने जो स्पीशीज जोड़ी है वो मैं ब्लैक कलर से दिखा देती हूँ। मैंने बताया CH पे OH जुड़ेगा और CH2 पे बचा हुआ आपका H जुड़ेगा। सो दिस इज हाउ आपने क्या बना लिया है, मेजर प्रोडक्ट प्रोपेन टू ऑल। हालांकि मैंने आपको एक और सिचुएशन बताई थी कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐसा भी बनता है इसी रिएक्शन में कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बार कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, मगर मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें नेगेटिव पार्ट वाला एडेंडम कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ा हो। सो दिस विल बी द मेजर पार्ट। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको मार्कोनिकॉव्स रूल समझ में आता है तो आप माइनर प्रोडक्ट लिखना अवॉइड भी कर सकते हैं, ये माइनर अवॉइड भी किया जा सकता है, लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इफ यू विश यू कैन अवॉइड। सो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बना, प्रोपेन टू ऑल। So propane 1-ol is your minor product and propane 2-ol is your major product. तो जब भी एल्कीन्स पर वाटर का एडिशन होता है, मीन्स व्हेन यू डू द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, तो अल्कोहल्स बनते हैं। तो इस रिएक्शन पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एन अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट कर लें, कई फॉर्म्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, प्रोपीन, रिएक्ट्स विद वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। तभी भी नो थ्योरी इज नीडेड, आपको सिर्फ एक लाइन की ये रिएक्शन लिखनी है, दैट इज मोर देन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ सकते हैं, the same question can be asked like the answer will remain same, आंसर हर बार यही रिएक्शन है, बस क्वेश्चन बदल रहा है। और आप ऐसा बोल सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेन 2-ol, that is this, from propene। सो ये 2 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, आंसर यही रिएक्शन है। और याद रखें, एल्कीन पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपसे कोई एल्कीन्स पर सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करने को बोलता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन भी एल्कीन्स पर मार्कोनिकॉव्स रूल ही फॉलो करता है, राइट। वहां पर भी मैं आपको रिएक्शन लिखकर बता देती हूं। Now suppose if we say that we want to do the addition of H2SO4. What is H2SO4? Sulfuric acid on alkene. आपको एल्कीन्स पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, तो ये एडिशन भी मार्कोनिकॉव्स रूल से गवर्न होता है या मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से होता है। सो सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं, यही प्रोपीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, when it reacts with sulfuric acid, that is H2SO4। तो हमेशा ध्यान रखें कि H2SO4 जब बाइफरकेट होता है
जब डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, तो वो भी दो तरह के आयंस देता है। एक देता है H+ आयन और दूसरे देता है HSO4 आयंस, HSO4 माइनस आयंस। ठीक है, इस HSO4 को फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 ऑक्सीजन से एक ले लिया, फिर लिखा SO3, तो ये हो गया SO4, SO3 एंड 1 मोर O इज SO4H। इसे ऐसे भी लिखते हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या बुक्स में कई बार ऐसा लिखा होता है, इसलिए मैंने ये फॉर्म भी लिखकर आपको बताया है। सो व्हेन एनी ऑफ द एल्कीन्स इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, यहां भी सल्फ्यूरिक एसिड के दो पार्ट्स बनते हैं, एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव पार्ट है। दिस पार्ट इज नेगेटिव पार्ट। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड में आने वाले कार्बन जिस पर कम हाइड्रोजन है, देखिए यहां पर भी वही कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन और इस पे 2, तो वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2। नेगेटिव पार्ट ऐसे ये वाला भी आप लिख सकते हैं, मैं ये लिख रही हूं क्योंकि बुक्स में ये लिखा हुआ है OSO3H and here your hydrogen will join. So this is the product which is formed according to the Markovnikov's rule. So I hope आपको Markovnikov's rule clear है। अगर Markovnikov's rule clear है then these reactions are very easy, क्योंकि Markovnikov's rule के हिसाब से ही HBr का या किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का एल्कीन पर एडिशन होता है या फिर वाटर का एडिशन होता है, और साइमल्टेनियसली सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन भी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।